वसुदेवम सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जय श्री कृष्ण। मित्रों, सभी का जीवन मंगल में हो, सुख में हो, शांति में हो, यही परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना है। सर्वे भवन्तु सुखिन। आज की इस वीडियो में बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता में अकर्ता भाव किसे बोला है भगवान ने। क्या होता है अकर्ता, क्या होता है कर्ता, इस विषय पे चर्चा करेंगे। और मैं वीडियो की शुरुआत करने से पहले ये बोलना चाहूंगा, हर वक्त ज्योतिष से जुड़े ये प्रश्न, ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का प्रभाव, इन सब बातों की चर्चा न कर भगवान की चर्चा भी करें, क्योंकि अल्टीमेटली जो मुसीबतों से, संकटों से छुटकारा दिलवाना है वो भगवान ने ही दिलवाना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अंदर भगवान क्या बताते हैं, स्वामी राम सुखदास जी बड़ी ही सुंदर व्याख्या करते हैं। कर्ता अकर्ता भाव को समझने के लिए इस बात को ध्यान से सुने और समझें कि जिस प्रकार गंगा का शीतल जल का प्रवाह चल रहा होता है, उसमें सैकड़ों ही मनुष्य और सैकड़ों ही पशु, चाहे वो जैसे भी हो, जल पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं और उनको शांति, तृप्ति मिलती है। लेकिन गंगा के अंदर यह भाव पैदा नहीं होता, गंगा मैया के अंदर यह भाव पैदा नहीं होता कि मेरे शीतल जल से मैंने इनकी प्यास बुझाई है तो मुझे इसका कोई पुण्य मिलेगा। गंगा मैया को इसका कोई पुण्य नहीं मिलता, ना वो पुण्य की भागी बनना चाहती है। और उसी गंगा के तेज प्रभाव में यदि कोई तैराकी न जानता हो और उस जल की चपेट में आ जाए, या कोई भी पशु, कीड़ा मकोड़ा उस जल की चपेट में आ जाए, तो वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो उस घटनाक्रम का भी पाप गंगा मैया को नहीं लगता, क्योंकि गंगा मैया के अंदर ये अहंकृत भाव नहीं है कि मेरे जल से किसी की प्यास बुझती है या मेरे जल के तेज बहाव में अगर कोई आएगा तो वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ये दोनों ही भाव, ये दोनों ही अहंकृत भाव, ये अहम वाला भाव गंगा में नहीं है। इसलिए गंगा को उसका कोई पुण्य और कोई पाप नहीं लगता। दूसरा एग्जाम्पल, सूर्य नारायण भगवान अपना प्रकाश डाल रहे हैं, संपूर्ण चराचर जगत की वनस्पति उस प्रकाश से पोषित होकर, प्रफुल्लित होकर, अपना भोजन बनाकर सभी वनस्पति की बढ़ोतरी हो रही है। उन वनस्पतियों में से कुछ विशेष प्रकार के वृक्ष, जैसे आम हो गया, पीपल हो गया, गूलर हो गया, पलाश हो गया, उनकी लकड़ियों को काटकर, सुखाकर यदि कोई यज्ञ करता है, हवन करता है, विभिन्न प्रकार की सुगंधित आहुतियां डालकर, तो पूरा पर्यावरण सुगंधित होता है, मन को शांति मिलती है, आनंद मिलता है। लेकिन इस पुण्य कर्म का कुछ भी पुण्य सूर्य नारायण भगवान स्वीकार नहीं करते, ग्रहण नहीं करते। स्वीकार करना वर्ड नहीं, ग्रहण नहीं करते। यानी कि वो इस किसी भी क्रियाकलाप के होने का अपने आप को पुण्य भागी नहीं मानते, क्योंकि उनके अंदर ये अहंकृत भाव नहीं है कि मैं प्रकाश देता हूं तो वनस्पति प्रफुल्लित होती है, तो पेड़ पौधे की उपज होती है, और ये जो हवन हो रहा है मेरे प्रकाश के अंदर, मैं प्रकाशित कर रहा हूं तो इसलिए मुझे उसका पुण्य मिलेगा। इस प्रकार का अहंकृत भाव सूर्य में नहीं होता। और इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति यज्ञ हवन न कर किसी पशु की हत्या कर रहा है, अपने जीव के स्वाद के लिए, अपने पेट की भूख मिटाने के लिए, कहेगी यदि कोई जीव हत्या कर रहा है, कोई शिकार कर रहा है, तो उस बुरे कृत्य का फल भी सूर्य को नहीं मिलता। सूर्य उस कर्म को भी, के फल का भी अपने आप को भागी नहीं मानती। यानी कि ना किसी पुण्य कर्म का सूर्य अपने आप को भागी मानते हैं, ना किसी पाप कर्म का अपने आप को भागी मानते हैं। वो बिल्कुल निर्लेप रहते हैं। इसको श्रीमद् भगवद गीता में स्वामी राम सुखदास जी महाराज जो एक्सप्लेन करते हैं, जो समझाते हैं, उसको अकर्ता भाव बोलते हैं। इसी प्रकार शुद्ध निर्मल आत्मा इस शरीर में रहकर इस शरीर को प्रकाशित करती है। उसी की सत्ता से ये स्थूल शरीर, ये इंद्रियां, ये मन कार्यशील होते हैं, क्रियाशील होते हैं। लेकिन
उस क्रियाशीलता के अंदर, उस क्रिया के फल में यदि हम आसक्ति कर ले फल की, उसके रिजल्ट की एक्सपेक्टेशंस फिक्स कर ले, तो ये जो फलाशक्ति है ये क्रिया को कर्म बंधन में तब्दील कर देती है। यानी कि प्रकृति की जो क्रिया इस शरीर, मन और इंद्रियों के द्वारा की जाएगी, उस होने वाली क्रिया के फलाशक्ति से यदि हम जुड़ गए, वो जुड़ना कर्म बंधन है, उसको कर्म बंधन बोला है। या एक प्रश्न पैदा होता है कि इस प्रकार तो जो भी संसार के अंदर बुरे व्यभिचार कार्य हो रहे हैं, गंदे काम हो रहे हैं, इसे शरीर के द्वारा ही हो रहे हैं, मन के द्वारा ही हो रहे हैं, इंद्रियों के द्वारा ही हो रहे हैं, यानी कि उसका सारा का सारा दारोमदार प्रकृति के ऊपर है, आत्मा तो बिल्कुल निर्मल साइड में पड़ी हुई है। इसका जवाब है बड़ा सुंदर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस गलतफहमी में ना रहे। एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूं कि जितने भी प्रकृति के थ्रू कार्य होते हैं इस शरीर, मन और इंद्रियों के द्वारा, वो हमेशा शुद्ध सात्विक कार्य ही होते हैं। उसमें हमारा अपना कोई प्रयत्न नहीं होता। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, दिन त्योहार पर, उत्सवों पर, पर्वों पर हम मंदिरों में जाते हैं, वहां लंगर की व्यवस्था होती है, गुरुद्वारों में लंगर की व्यवस्था होती है। जब हम वहां जाते हैं तो कितने श्रद्धा भाव से हम देखते हैं लंगर की प्रक्रिया चल रही है, हम खुद ब खुद उस प्रक्रिया में एक हिस्सा बन जाते हैं। हम एफर्ट्स नहीं करते, कोई हमें बोलता नहीं है आइए सेवा कीजिए, खुद ब खुद ये हाथ पैर अपने आप से वहां हम बाल्टी उठाकर वो पत्तल बिछाने, थालियां उठानी, सब के सब उठ के जूठी प्लेटों को मांजने का काम करना शुरू कर देते हैं। इवन सर्दी भी हो और कहीं पानी में भी पैर पड़ जाए, कपड़े भी गीले हो जाए, तो कोई बात सर्दी नहीं लगती, कोई सर्दी जुकाम नहीं होता, कोई आदमी को थकावट नहीं होती, वो कितनी देर तक कार्य करता रहता है। ये होता है कर्तव्य कर्म। इस प्रकार प्रकृति के अंदर जब भी मनुष्य कर्तव्य कर्म से जुड़ता है तो वहां उसकी कोई फलाशक्ति नहीं होती। वो लंगर की सेवा, किसी गरीब की सेवा, सड़क पे चल रहे किसी पशु पक्षी की सेवा किसी फलाशक्ति से नहीं करता कि मैं इसको पट्टी बांधूंगा इस बीमार आदमी के पैर में तो मेरे को इसका कोई फल मिलेगा। और ऐसे कार्य करते वक्त उसको ना कोई थकावट होती है, ना कोई पेन होता है, ना कोई पश्चाताप होता है, उल्टा आनंद की अनुभूति होती है। तो वहां फलाशक्ति नहीं होती। हम जो भी कर्तव्य कर्म करते हैं, वो लंगर बरतना है, प्रसाद बांटना है, मेहनत करना है, सफाई करना है, गुरुद्वारे मंदिरों में किसी भी दीन दुखी की सेवा करना है, ये सब कर्तव्य कर्म है। ये करते वक्त ना हमें कोई थकावट होती है और ना ही हमें कोई आत्मग्लानि होती, ना कोई पश्चाताप होता, उल्टा आनंद होता है, क्योंकि उसमें हमारा कोई कर्ता भाव नहीं होता। वो सारी क्रिया जो होती है वो प्रकृति से अपने आप खुद ब खुद हो रही होती है। हम किसी लंगर में अगर जाके सेवा करें तो हम कोई इस भाव से थोड़ा ना करते कि मैंने किया तभी हुआ, हम ना भी होते तब भी वो प्रक्रिया संपन्न होनी थी, हमारी जगह और 10 लोग वहां पे खड़े कर देने थे प्रकृति ने। तो इस प्रकार जब हम किसी क्रिया के साथ अपने आप को कर्ता नहीं मानते तो वहां कर्म बंधन पैदा नहीं होता। लेकिन ठीक इसके उल्टा, यदि संसार के अंदर कोई व्यभिचारी कार्य करना है, कोई गलत काम करना है, कोई लूट खसोट करनी है, किसी को मारना पीटना है, तो वहां वो कार्य प्रकृति से अपने आप से नहीं होता। वो कार्य करने से पहले मन के अंदर एक गुस्सा, खिज, लड़ाई का भाव उत्पन्न होता है। भगवान ने एक विवेक दे रखा है, स्थूल शरीर, इंद्रियां, मन से भी परे एक सबसे बड़ी चीज, सबसे ताकतवर चीज एक विवेक दे रखी है। वो विवेक बोलता है कि मुझे ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जब इंसान उस विवेक को दबा देता है, उसका नाश कर देता है, तब जाके वो गलत काम करता है। तो वो काम करना प्रकृति के वेग के अनुसार नहीं होता, वो प्रकृति के वेग के अनुसार भाव तो उत्पन्न होता है, लेकिन उस भाव को एग्जीक्यूट करना है कि नहीं करना, ये पूर्णतः भगवान ने अपने विवेक के ऊपर दे रखा है। जब आदमी उस विवेक का दमन कर देता है तब जाके वो उस गलत काम को करता है, और वो पूर्ण कर्ता रूप से करता है, और उसी को भुगतने के लिए ये 84 लाख योनि का कर्म चला हुआ है, जिसके अंदर हमारा बार बार जन्म होता रहता है। तो इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के अंदर ये कर्ता और अकर्ता भाव को समझकर यदि हम किसी भी प्रकृति की क्रिया को ध्यान से देखें तो हमें साफ पता लग जाएगा, हमें साफ पता लगेगा, दिशा निर्देश मिलेगा भगवान की कृपा से, हमें यह कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हमें यह समय बर्बाद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। भगवान खुद स्वयं हमारे भीतर बैठ के मार्गदर्शन करेंगे। तो मित्रों, ज्योतिष के इस चैनल के ऊपर, एस्ट्रो हॉरोस्कोप रीडर के ऊपर
बार बार ग्रहों की, नक्षत्रों की चर्चा न कर कर भगवान के बारे में चर्चा करना इसलिए अति आवश्यक है कि जीवन में सभी दुखों का जो छुटकारा है वो भगवान की कृपा से ही मिलेगा। इसीलिए उनकी चर्चा करें और उनके बारे में बात करें। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रश्न हो आप निश्चिंत होकर मेरे से पूछ सकते हैं, और श्रीमद् भगवद गीता का पाठ खुद भी करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। और इसी प्रकार नई नई वीडियो बनाकर चर्चा करने के लिए मुझे प्रेरित करते रहे। जय श्री कृष्ण कमेंट बॉक्स में लिखते रहे। भगवान का जो भी नाम आपको अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में वो जरूर लिखें। आपका दिन शुभ हो, दिन मंगलमय हो। जय श्री कृष्ण।